हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और वेल्डर ट्रेड का महत्वपूर्ण 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं पढ़ते जाऊंगा और आप लोग देखते जाइएगा। और 30 क्वेश्चन एकदम पूरा बढ़िया से रट लेना है, जो कि एग्जाम में एकदम प्रॉपर आने वाला है। और मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा कैसा है। अब चलता हूँ ठीक लेके। देखते जाइए क्वेश्चन। वेल्डिंग वेल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ना। क्या बोल रहा है? धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ना। अर्क वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या है? विद्युत अर्क। क्या है? विद्युत अर्क। गैस वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? गैस वेल्डिंग जब हम करते हैं तो किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। यहाँ दिया है। मिग वेल्डिंग का पूरा नाम क्या है? मिग वेल्डिंग का पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस। मेटल इनर्ट गैस। टिग वेल्डिंग का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांजिस्टर इनर्ट गैस। ट्रांजिस्टर इनर्ट गैस। SMAW का पूरा नाम क्या होता है? सिलेंडेड मेटल अर्क वेल्डिंग। सिलेंडेड मेटल अर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग में PPE का अर्थ क्या होता है? अब बोल रहा है वेल्डिंग में PPE अर्थ का क्या होता है? आप लोग को शायद मास्टर लिखाया भी होगा, आप लोग को पता नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और वेल्डिंग में आंखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जब हम वेल्ड करते हैं तो आंखों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं। तो वेल्डिंग हेलमेट। क्या? वेल्डिंग हेलमेट। AC का पूरा नाम क्या है? AC का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। DC का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट करंट। ये सब ध्यान रखना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्या करा है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पेयर। इस सब SI मात्रक है, जिसमें कि मूल राशि 7 होता है। जैसे कि द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, एम्पेयर एम्पेयर का विद्युत धारा हो गया, और है लंबाई का मीटर, ये सब होता है। वोल्टेज की इकाई क्या होता है? वोल्टेज की इकाई क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम। ये सब मूल राशि हो, मूल मात्रक जिसको बोलते हैं। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जो कि इसमें नहीं दिया। वेल्डिंग में स्लैग हटाने के लिए किस टूल का उपयोग किए होंगे? आप लोग वेल्डिंग किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, जब हम वेल्ड करते हैं, ऐसे जब वेल्ड करते हैं, इस पे कुछ पपड़ी जम जाता है, वो उखड़ने लगता है। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं। गर्म धातु को पकड़ने के लिए गर्म धातु को पकड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? गर्म धातु को जब पकड़ते हैं, जब हम वेल्ड करते हैं, तो वह धातु गर्म हो जाता है, मेटल गर्म हो जाता है। मेटल गर्म हो जाता है, उसको हम क्या चीज़ से पकड़ते हैं? टोंग्स, मतलब वो चिमटा से। क्या चीज़ से? चिमटा से पकड़ते हैं। बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या है? जब दो मेटल ऐसे रखा हुआ है और दूसरा मेटल फिर ऐसे रखा हुआ है, इसके बीच में जब हम करते हैं वेल्डिंग, इसे ही बट ज्वाइंट कहते हैं। किनारे से किनारे जोड़ने वाला ज्वाइंट। समझ गए? फिलेट वेल्ड कहाँ किया जाता है? फिलेट वेल्ड कहाँ किया जाता है? देखो, फिलेट वेल्ड कहाँ किया जाता है? टी ज्वाइंट और लेप ज्वाइंट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? टी ज्वाइंट और लेप ज्वाइंट। जो कि हमारे टी ज्वाइंट ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहता है, इसके ऊपर एक तो और रहता है, ऐसे किया जाता है। ये हो गया कॉर्नर ज्वाइंट। और टी ज्वाइंट होता है ऐसे, ऐसे रहता है टी ज्वाइंट, जो कि ऐसे, मतलब इसमें हम कुछ ऐसे ही समझा दिए, और होता है इसका थोड़ा डिफिकल्ट है बनाने में। वेल्डिंग ज्वाइंट के मुख्य प्रकार कितने हैं? 5 हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग सामान्य क्या होता है? काला होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? काला होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होता है मैरून और लाल। मैरून, लाल कलर का ही को मैरून कलर बोलते हैं। वेल्डिंग में अर्थिंग क्यों की जाती है? वेल्डिंग जब करते हैं उसमें अर्थिंग क्यों लगाए जाते हैं? सुरक्षा के लिए। वो अर्थिंग रहेगा तो हमको सुरक्षा भी मिलेगा। गैस कटिंग में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग करते हैं? जब हम गैस कटिंग करते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों खोलते हैं, जिसमें कि एसिटिलीन से वेल्डिंग और कटिंग दोनों होता है, लेकिन ऑक्सीजन से सिर्फ कटिंग होता है। ऑक्सीजन को जब दबाएंगे बल्ब ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसके ऊपर में बल्ब दबाने वाला रहता है, इसको जब दबाएंगे कट जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग अर्क से कौन सी हानिकारक किरणें निकलती है? देखो, यूवी से होता है अल्ट्रावायलेट किरण और आईआर से होता है इंफ्रे किरण। समझ लिए? फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्साइड को हटाना और वेल्ड को सुरक्षित रखना। वेल्ड में स्पेटर क्या है? वेल्ड जब हम करते हैं, ऐसे वेल्ड करते हैं तो स्पेटर क्या है? इसके ऊपर जो चलता है उसको क्या है? वेल्ड में स्पेटर क्या है? पिघली धातु के छोटे छोटे कण, इससे जो उड़ता है छोटा 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 कण उड़ने लगता है, उसको क्या कहते हैं? स्पेटर कहते हैं। इलेक्ट्रोड का मुख्य कार्य क्या है? धारा प्रवाहित करना और फीलर धातु प्रदान करना। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा है? कौन सा होता है? आंतरिक कोण का सिरा। कौन होता है? आंतरिक कोण का सिरा। वेल्डिंग के समय चमड़े के दस्ताने क्यों पहने जाते हैं? जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं चमड़े का दस्ताने क्यों पहनते हैं? हाथों को जलने से बचने के लिए, क्योंकि चमड़े का दस्ताने मोटे होते हैं, वो जलते नहीं है। गैस वेल्डिंग में प्रेशर नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर। किसका? रेगुलेटर। गैस वेल्डिंग में प्रेशर नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें रेगुलेटर। रेगुलेटर से ही खोलते हैं, उसमें प्रेशर क्या है? बनता है और कम होता है। वेल्डिंग मशीन का मुख्य कार्य क्या है? वेल्डिंग के लिए आवश्यक विद्युत धारा का उपलब्ध करना। वेल्डिंग मशीन क्या है? विद्युत धारा का उपलब्ध करना। वेल्डिंग मशीन क्या है? आवश्यक विद्युत धारा का उपलब्ध करना। आज इतना ही क्वेश्चन रखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देंगे। ओके बाय। आप लोग ध्यान से इसको रट लेना है, ठीक है? रखते हैं अब इस जगह। जय हिंद, जय भारत।